Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are going to start the new topic, new chapter, that is thermodynamic. Okay, तो थर्मोडाइनामिक का ये आज का लेक्चर नंबर 1 है. अब देखो ये थर्मोडाइनामिक क्या है. द वर्ड थर्मो क्या बोल रहा है हमको. इट इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर, हीट, है ना. ये जो थर्मो, इस वर्ड थर्मो है ना, ये किससे रिलेट कर रहा है भाई. इट इज रिलेटेड विद द हीट, इट इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर. ओके, तो इसका अगर हमको डेफिनेशन देखना है, थर्मोडायनामिक क्या है. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स इन द स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर and the interconversion between heat and other forms of energy, उसको बोला जाता है थर्मोडायनामिक. Got this? तो थर्मोडायनामिक it is branch of physics that deals with the study of heat, temperature, heat and temperature, and the interconversion between heat and other form of energy, heat and other form of energy. Okay, मीन्स इसमें हम कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ जो एनर्जी है उसमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है ना, ये भी स्टडी करने वाले हैं. गॉट दिस? आइए समझ में. तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स इन द कंसेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ heat and temperature as well as the interconversion between heat energy and other forms of energy. Okay, ये सब हम थर्मोडायनामिक में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो देखो अब हम इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं. उसमें हम पढ़ते हैं सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है. तो देखो सिस्टम, the collection of entities that form a group. Okay, the collection of entities that form a group which is under thermodynamic observation. इसको बोला जाता है सिस्टम, इज नोन एज सिस्टम. सिस्टम मीन्स collection of entities or collection of number of objects that form a group which is under thermodynamic observation. Okay, surrounding, anything which is not part of system,
is known as surrounding or environment. Okay, boundary. The surface that separates the system and the surrounding is known as boundary. Okay, देखो, the group of या collection of entities, okay, which form a group or a system or unit. The collection of entities that form a group or unit which is under thermodynamic observation, उसको बोला जाएगा सिस्टम. मीन्स थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन यानी क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि भाई ये सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट आ रहा है जा रहा है, या उस सिस्टम में जो भी मैटर है वो आ रहा है जा रहा है. ओके, व्हाट विल हैपन ऑन द टेम्परेचर, ऑल दिस थिंग्स जो भी हम स्टडी करेंगे, दैट इज थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन. तो थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन में जो भी यूनिट रहेगा अंडर थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम. तो वो हो सकता है कि किसी वेसल में अगर वाटर बॉईल हो रहा है या वाटर को हमको हीट कर रहा है, तो उस वेसल में जो भी वाटर रहेगा, ओके, दैट इज सिस्टम. सिस्टम के बाहर बर्नर है तो वो एनवायरमेंट का पार्ट हो गया. ओके, एंड ये जो वाटर है एंड बर्नर है, उसको सेपरेट करने वाला जो सरफेस है उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री. ओके, या कोई भी चीज जो आउटसाइड द सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग और एनवायरमेंट. ओके, एंड एनवायरमेंट एंड सिस्टम को सेपरेट करने वाला जो इमेजिनरी सरफेस है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री. गॉट दिस? तो इस तरह से ये बहुत बेसिक चीजें है जो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन डिटेल ये सब थर्मोडायनामिक्स देखने वाले हैं. ओके, अब हम देखते हैं, चलते हैं टूवर्ड्स एक लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. देखो, फर्स्ट तो हम देखते हैं कि भाई ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है ना. थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम है उनका टेम्परेचर अगर सेम है, ओके, if the temperature of two system same है, तो there will be no exchange of heat. Okay, yeah, two systems are said to be in thermal equilibrium when there is no exchange of heat between them. That is, it means, देखो ऐसा लिखते हैं,
two systems in contact when there is no exchange of heat. That is, the temperature of both the systems are same, then they are said to be in thermal equilibrium. ओके, अगर दो सिस्टम जो कांटेक्ट में एक दूसरे के एंड उनके दरमियान अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम. तो दोस टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, तो देखते हैं इस थर्मल इक्विलिब्रियम से एक लॉ बना है, वो कौन सा लॉ है वो देखते हैं, एंड उसका क्या यूज है वो भी हम देखेंगे, उसका क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं. जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. चलो, जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamic. देखो, when the two systems are in thermal equilibrium, with third system separately, then those two systems are in thermal equilibrium. ओके, देखो ऐसा ही है. सपोज सिस्टम ए is thermal equilibrium with system C. Okay, B is in thermal equilibrium with C, means if system A and B are in thermal equilibrium with system C, then system A and system B are also in thermal equilibrium, Okay, means A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन ये A and ये C are also in thermal equilibrium.
ये लॉ है, इसको बोला जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। क्या ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? व्हेन सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, system B is in thermal equilibrium with system C, then system A and B are also in thermal equilibrium. इसको बोला जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? चलो एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। देखो, measurement of temperature by the thermometer is based on zeroth law of thermodynamic. Means measurement of temperature by thermometer is based on zeroth law of thermodynamic. कैसे, किस तरह से? मीन सपोज ये जो बॉडी है, ये बॉडी, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगा दिया। ये थर्मामीटर है, ओके, ये थर्मामीटर है। अब ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। क्या होगा इन सिस्टम में? देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट, ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर विल इंक्रीज। कब तक इंक्रीज होगा? टिल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड थर्मामीटर डज नॉट बिकम इक्वल्स। ओके, एंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम temperature of thermometer will be same as the temperature of the body. Okay, at thermal equilibrium, at thermal equilibrium, क्योंकि इसका अगर हम टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो व्हाट विल हैपन? ये बॉडी और थर्मामीटर दो सिस्टम है। थर्मामीटर सिस्टम है, बॉडी सिस्टम 2, तो दोनों में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। एंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर, टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर will become equals to temperature of body. Okay, so in this way the temperature of the body is measured by means of zeroth law of thermodynamic. Got this? इस तरह से ये zeroth law of thermodynamic का एप्लीकेशन है। ओके, कोई भी टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। एंड थर्मामीटर टेम्परेचर कैसे मेजर करता है? ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। उस बॉडी को ये थर्मामीटर लगा दो, तो व्हाट विल हैपन? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक एक्सचेंज ऑफ हीट होता रहेगा। ओके, एंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों बॉडी का टेम्परेचर, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम, and thermometer will measure the temperature of that body. Got this? इस तरह से ये zeroth law of thermodynamic है। ओके, अब हम देखते हैं अलग अलग सिस्टम्स। देखो,
ओके, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ सिस्टम में, टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 सिस्टम है. फर्स्ट ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम ये फर्स्ट सिस्टम है. सेकेंड क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम. देखो, ओपन सिस्टम, the system in which the exchange of heat as well as exchange of matter in between the system and surrounding takes place. Then ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? ओपन सिस्टम. ओके, ओपन सिस्टम, the system या system is said to be open system in which both heat and matter can exchange in between the system and surrounding. Okay, in between system and surrounding, exchange of both heat यानी क्या, ये एनर्जी, एंड मैटर यानी उसमें जो भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जिससे ये सिस्टम बना है, उसको क्या बोला? मैटर. बोथ हीट एंड मैटर, एक्सचेंज ऑफ बोथ हीट एंड मैटर टेक्स प्लेस. ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? ओपन सिस्टम. एग्जांपल, अगर किसी केटल में, अगर ओपन केटल में या ओपन वेसल में वाटर बॉईल हो रहा है, या यू कैन से हम बर्नर से उस वेसल को, वेसल में वाटर है, वाटर इन अ वेसल इज हीटेड बाय बर्नर. ओके, एग्जांपल क्या होगा? वाटर इन वेसल हीटेड बाय बर्नर. अब देखो इसमें क्या हो रहा है? मान लो ये वेसल है, इसमें ये वाटर है, इस बर्नर से हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं. तो बर्नर किसका पार्ट है भाई? सराउंडिंग का. एंड वाटर क्या है? सिस्टम है. तो देखो हीट अंदर जा रही है, हीट इज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, हीट जा रही है. ओके, एज वेल एज सिस्टम से भी सराउंडिंग में हीट जाएगा. मीन सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट अंदर जा रहा है, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. ओके, एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ ये जो हीट है, जब ये वेसल हॉट हो जाएगा तो वेसल में से भी हीट एक्सचेंज होगा इन द सराउंडिंग. एज वेल एज इसमें जो वाटर वेपर होंगे, दैट वाटर वेपर आल्सो आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. आया समझ में? मीन्स ओपन सिस्टम में मैटर मीन जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनका जो वेपर बनेगा वो सराउंडिंग में जाएगा. ओके, या यू कैन, आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि मॉइस्चर अगर होता है, ओके, तो सराउंडिंग से भी वाटर वेपर ड्यू टू द कंडेंसेशन उस सिस्टम में आ जाते हैं. मीन्स मैटर एक्सचेंज होता है इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एज वेल एज हीट एनर्जी भी एक्सचेंज होती है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा ओपन सिस्टम. गॉट दिस? अब नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम. इन बिटवीन
in between system and surrounding. Matter is not exchanged. Matter is not exchanged. But heat is exchanged. ओके ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाएगा? क्लोज सिस्टम. ओके मीन्स अगर हम क्लोज वेसल में अगर वाटर गर्म करते हैं तो वो जो हीट है वो सराउंडिंग में तो एक्सचेंज होगा, लेकिन वो वेसल क्लोज होने की वजह से उसमें से वाटर वेपर बाहर नहीं जा सकते. इसका मतलब मैटर इज नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग बट हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. मीन्स हीट बाहर से अंदर भी आ सकता है, अंदर से बाहर भी जा सकता है, लेकिन मैटर अंदर से बाहर भी नहीं जा सकता, बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता. आर यू गेटिंग? ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम, सॉरी क्लोज सिस्टम. गॉट दिस? मीन्स जैसे कि हमने अगर क्लोज वेसल है, क्लोज वेसल है ना, जैसे कि अगर मान लो कि प्रेशर कुकर में पानी रखते हैं एंड उसको हमने हीट दे दिया एंड वो बाहर रख दिया, व्हाट विल हैपन? उसमें से तो हीट बाहर जा सकता है, लेकिन उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो वेपर है वो बाहर जाने के लिए सारे जो व्हाट वी कैन से डायरेक्शन वो क्लोज किए गए हैं. एलिगेटिंग उसको बोला जाएगा क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम है उस सिस्टम में से कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता. ओके लेकिन हीट बाहर जा सकता है, उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम. थर्ड सिस्टम, इसमें क्या यानी अगर ये क्लोज वेसल होगा, इस क्लोज वेसल में अगर हम ये हीट देते हैं, भाई ये क्या हो गया? क्लोज सिस्टम. ओके हीट का तो आना जाना रहेगा, हीट का आना जाना रहेगा, लेकिन मैटर जो है नो मैटर इज एक्सचेंज, लेकिन हीट एक्सचेंज होगा. नो मैटर, कोई भी मॉलिक्यूल एटम बाहर नहीं जा सकता. ओके उसको बोला जाता है क्लोज सिस्टम. थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, in between system and surrounding. No matter as well as heat, no heat and no matter is exchanged with surrounding. It means सराउंडिंग और सिस्टम में हीट का भी लेन देन नहीं हो सकता, मैटर का भी लेन देन नहीं हो सकता. है ना? थर्मस फ्लास्क में अगर हम मिल्क डालते हैं, हॉट मिल्क या हॉट वाटर, तो उस थर्मस फ्लास्क में से ना तो मैटर जा सकता है, ना तो हीट एनर्जी बाहर जा सकता है, ना तो बाहर से सराउंडिंग से मैटर या हीट अंदर आ सकता है. ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम. ओके मींस हॉट टी इन थर्मोस फ्लास्क. ये जो थर्मस फ्लास्क है उसमें हॉट टी अगर रहेगा तो वो एग्जांपल किसका है? भाई आइसोलेटेड सिस्टम का. ओके यानी अगर ये वेसल क्लोज है तो ये क्लोज सिस्टम, खाली एनर्जी एक्सचेंज होगा मैटर में. लेकिन अगर सिस्टम ओपन है, ओपन वेसल है, उसको अगर हम हीट देंगे तो हीट अंदर भी जा सकता है, हीट अंदर से बाहर भी जा सकता है, एज वेल एज मैटर भी बाहर से अंदर आ सकता है या अंदर से मैटर बाहर जा सकता है. ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? ओपन सिस्टम. इस तरह से दीज आर द थ्री सिस्टम जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स,
तो जो आगे वाले टॉपिक है, कंसेप्ट है, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.